हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। और जैसे आप देख रहे हैं कि आज फिर हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए ट्रिपल सी से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन। और अगर मैं बात करूं आपकी एग्ज़ाम की, जो ट्रिपल सी का एग्ज़ाम होने वाला है आज 2 अक्टूबर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसी 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और साथ ही साथ विजयदशमी की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलो फिर इसी के साथ हम स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि आज 2 अक्टूबर हो गया है, और उसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो 12 अक्टूबर से लेके 16 अक्टूबर यानी कि 2 डेट में आपका एग्ज़ाम फिक्स हुआ है, जो कि ट्रिपल सी का है। और ये इसी चीज़ को ध्यान में रखा गया है कि आप अच्छे से तैयारी कर पाए। जो ट्रिपल सी का एग्ज़ाम आपका सितंबर में होने वाला था वो उस डेट में नहीं हो पाया। तो अब ये जो एग्ज़ाम जो आपका जो सितंबर में था, अब ये अक्टूबर में होना है, जो कि 12 अक्टूबर यानी कि 12 अक्टूबर से अगर हम बात करें फर्स्ट उसमें रहेगा आपका, एंड सेकंड जो आपका वो रहेगा आपका एग्ज़ाम डेट रहेगी वो रहेगी आपकी 16 अक्टूबर। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करते हुए चले। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके हाई लेवल तक के ऐसे आपके क्वेश्चंस में लेकर आई हूँ जो आप सभी के एग्ज़ाम पर्पज़ से रिलेटेड है और आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए फिर बिना देर करे हुए हम स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी आज हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि नोटिफिकेशन उनके पास समय से पहुंच पाए। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। हार्ड डिस्क इज लोकेट यानी कि कोटेड इन बोथ साइड अबो। हार्ड डिस्क दोनों तरफ ऊपर कोटेड होता है, तो क्या वो मेटलिक ऑक्साइड का होता है, या फिर ऑप्टिकल मेटलिक ऑक्साइड का होता है, कार्बन लेयर का होता है, या फिर ऑल ऑफ दीज, या फिर इन सब में से या सभी होता है। तो आपको हार्ड डिस्क बताना है। हार्ड डिस्क जो होती है आपकी, वो दोनों साइड से जो उसका दोनों तरफ के जो ऊपर की साइड होता है वो कोटेड होता है किस चीज़ का, मैग्नेटिक का होता है, या फिर ऑप्टिकल मैग्नेटिक यानी कि मेटलिक ऑक्साइड का होता है, कार्बन का होता है, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो सही आंसर जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे, ए आंसर आपको सही देखने को मिल रहा है, जो कि मेटलिक ऑक्साइड का वो बना होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ फ्लॉपी डिस्क कंटेन, जो फ्लॉपी डिस्क है शामिल करता है, क्या क्या वो चीज़ें शामिल करता है, ये आपको बताना है यहाँ पे। कि सर्कुलर ट्रैक्स ओनली, या फिर सेक्टर्स ओनली, या फिर बोथ यानी कि सर्कुलर एंड ट्रैक एंड सेक्टर्स आपको देखने को मिलता है। तो ये आप, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो आपको आंसर यहाँ पर देना है, क्या आंसर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। तो बताइए ज़रा, क्या आंसर आपका सही हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा सही, जो कि सी ऑप्शन हमारा सही है। और ये सी ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि सर्कुलर एंड ट्रैक एंड सेक्टर दोनों चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर आंसर देखा जाए तो यहाँ पर आपको यहाँ पे गूगल ग्लासेस, पीडीएस और ये जो स्मार्ट वॉच हैं, ये सभी हमारे क्या हो जाते हैं, आईटी गैजेट्स के रूप में जाने जाते हैं। तो ऑल यहाँ पर डी आपका आंसर सही हो जाएगा। ऑल ऑप्शंस जो होंगे आपके वो राइट हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये सभी आईटी गैजेट्स के रूप में आप देखते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं। गूगल ग्लासेस का भी, पीडीएस का भी, स्मार्ट वॉच का भी आप यूज़ करते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट लेटेस्ट आईटी गैजेट्स। निम्नलिखित में से कौन से नवीनतम आईटी गैजेट्स नहीं है, ये आपको बताना है। ड्रोन कैमरा, पेन विद कैमरा, या फिर टेलीकम्युनिकेशंस, या फिर टैबलेट पीसी आपको देखने को मिलता है। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो कि, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, जो आईटी गैजेट्स का यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। तो ये आपको बताना है कि ड्रोन कैमरा भी होता है, पेन विद कैमरा भी हमने देखा है, एंड टैबलेट भी हमारा क्या है यहाँ पे आईटी गैजेट्स टूल ही है। लेकिन ये जो आपके सामने ऑप्शन है यहाँ पर सी, ये हमारा आईटी गैजेट्स टूल्स के अकॉर्डिंग नहीं आता है। ये ओनली बेसिक आपका जो एप्लीकेशंस होती है, बेसिक एप्लीकेशंस का एक ऐप है जो नॉर्मली हमारा एप्लीकेशंस है, जिसका यूज हम करते हैं टेलीकम्युनिकेशंस के लिए। तो ये आईटी गैजेट्स का यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। तो ये आंसर आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज अ BIOS। आपको बताना है कि इनमें से, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इनमें से बायोस किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। क्या वो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ऑल ऑफ दीज, या फिर सभी, या फिर नन ऑफ दीज, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है आंसर आपको मिल ही गया होगा। तो आंसर देख लेते हैं। और आंसर क्या है यहाँ पे, नन ऑफ दीज बिल्कुल राइट जवाब है। क्योंकि आपका जो बायोस है ये कोई आपका स्टोरेज डिवाइस नहीं होता है। ये आपका यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी फुल फॉर्म, जो कि बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विस यानी कि जो होती है उससे रिलेटेड है। और ये अगर हम बात करें, ये आपका बेस यानी कि अगर हम बात करें जो कि आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होता है। अदरवाइज ये कोई आपकी डिवाइस स्टोरेज डिवाइस नहीं होती है। तो इसलिए नन ऑफ दिस यहाँ पर आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट मैन्युफैक्चर्ड कंप्यूटर इन इंडिया। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा भारत में पहला निर्मित कंप्यूटर है, जो भारत में सबसे पहले उसको निर्मित किया गया था, यानी कि बनाया गया था, मैन्युफैक्चर किया गया था। तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन ध्यान रखना कि मैन्युफैक्चरिंग निर्मित कंप्यूटर के बारे में पूछा गया है, जो कि आपका प्रम यानी कि 8000 है, या फिर आपका CDC 6600 है, जिसको यानी कि कैरे भी बोलते हैं, या फिर सिद्धार्थ है, या फिर अबेकस है। तो आपको यहाँ पे इन चारों में से आपको बताना है कि आंसर आपका सही क्या हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आंसर बता दूं, यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा सिद्धार्थ, यानी कि सी आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और मैं कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे दूँ सिद्धार्थ कंप्यूटर के बारे, यानी कि सिद्धार्थ जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर रहा है। तो सिद्धार्थ इज वाज मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन इंडिया के द्वारा यहाँ पे दिया गया है। इट वाज इंस्टॉल्ड इन द मेन पोस्ट ऑफिस ऑफ बेंगलोर इन 1986 में इसको डेवलप किया गया था, बनाया गया था। और ये किसके लिए यहाँ पे यूज किया गया था, मेन पोस्ट ऑफिस बेंगलोर में आपको यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया गया था इसको। एंड यहाँ पर ये अगर हम बात करें इसको फर्स्ट टाइम पर, जो कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू यहाँ पर इसको क्या किया गया था, यानी कि मैन्युफैक्चर्स किया गया था। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। आपको बताना है इनमें से सुपर कंप्यूटर कौन सा रहा है आपका। ठीक है, तो पहला सुपर कंप्यूटर आपको बताना है इनमें से कौन सा पहला निर्मित कंप्यूटर आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ, ये निर्मित आपका ये गलत आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ सुपर कंप्यूटर के बारे में। यहाँ पे ऊपर आप इसको ध्यान रखिए, इंग्लिश वाला सही है आपका। तो इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर पहला सुपर कंप्यूटर है। सिद्धार्थ तो हमने देख लिया, जो कि मैन्युफैक्चर कंप्यूटर था। एंड यहाँ पे अबेकस है, या फिर क्रे है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो कौन सा आंसर आपके सामने यहाँ पे सही आपको देखने को मिल रहा है, तो आप उसको अच्छे से मार्क करें, अच्छे से देखें। तो आंसर हो जाएगा सी हमारा बिल्कुल करेक्ट, जो कि क्या है आपका क्रे फर्स्ट आपको देखने को मिलता है। और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं अगर आपको, तो इन्फॉर्मेशन ये है कि यानी कि CDC के नाम से भी इसको जाना जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन। तो क्रे फर्स्ट के नाम से इसको जाना जाता है। और इसको रिलीज किया था इन 1964 में, जो कि डिजाइन बाय सैमुअल क्रे के नाम सर इसको, यानी कि उनका जो वैज्ञानिक थे, जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका आविष्कार किया था, उनका नाम था सैमुअल क्रे, जिसके नाम से इसको क्रे फर्स्ट भी कहा जाता है। एंड CDC के नाम से इसको जाना जाता है, कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन। ठीक है, और क्रे इज अ वाइडली कंसिडर्ड द वर्ल्ड फर्स्ट सक्सेसफुल सुपर कंप्यूटर। ये पहला सुपर कंप्यूटर रहा है आपका जो सक्सेसफुल रहा है, तो उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आप ज़रूर ध्यान रखें, ताकि आपको अच्छे से पता रहे कि कौन से कंप्यूटर के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ पूछी जा रही है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट कैलकुलेशन डिवाइस। आपको इनमें से बताने कौन सी कैलकुलेशन डिवाइस आपको सबसे प्रथम यहाँ पे गणना तंत्र, यहाँ पे यंत्र जो आपको देखने को मिलता है, और वो आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे से, जो कि सिद्धार्थ हमारा क्या था, यानी कि आपका किसके अकॉर्डिंग था, जो कि निर्मित कंप्यूटर था हमारा।
ठीक है, मैन्युफैक्चरर। और यहाँ पर क्रे हमारा सुपर कंप्यूटर के नाम से आ गया, लेकिन अबेकस हम सभी जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं इस आंसर को, तो बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अबेकस नाम जो कि कैलकुलेशन के लिए उसको क्या किया गया था, डेवलप किया गया था, वो चीज़ हमें देखने को मिलती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। ध्यान रखना कि पहले क्वेश्चन में पूछा गया था सुपर कंप्यूटर, जो कि वर्ल्ड के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें पूछा गया है, लेकिन इन इंडिया के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो यानी कि इंडिया में पहला जो आपका भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, परम 8000 के नाम से, CD क्रेक फर्स्ट के नाम से, या फिर सिद्धार्थ, या फिर अबेकस। तो ये सभी तो आ गए हमारे पास, लेकिन ये बच गया, तो आंसर इस तरह से भी हमारा निकल सकता है आराम से। और इसके बारे में इंफॉर्मेशन देख लीजिए आप यहाँ पे, परम जो कि 8000 यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे, डेवलप्ड बाय द सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जो कि CDAC के नाम से यहाँ पर आपको देखने को मिला है। इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया है CDAC की, जो कि सेंटर फॉर डेवलप्ड ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है आपके सामने। ठीक है, एंड यानी कि इंस्टॉल इसको यानी कि इंट्रोड्यूस किया गया इन 1991 में। 1991 में इसको इंस्टॉल किया यानी कि इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, एंड लीड बाय विजय पांडुरंग भटकर। तो भाटकर ने इसको क्या किया था, यानी कि विजय पांडुरंग भाटकर ने इसको क्या किया था भाई, इसको इंट्रोड्यूस कराया था, इसको लीड किया था। ठीक है, इसके साथ लीड किया था। तो ये आपको देखने को मिलेगा, जो कि भारत में पहला कंप्यूटर जो कि आपका 1991 में हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है भाई, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम। एक सेकंड जरा, इससे पहले वाला क्वेश्चन की डेट क्या थी। हाँ ठीक है भाई, मैं वही कन्फ्यूजन में थी ना, मुझे लगा 94 था वहाँ पे, नहीं ये 64 है, जो कि आपका सुपर कंप्यूटर जो कि वर्ल्ड में फर्स्ट आपको देखने को मिला। एंड यहाँ पर जो इंडिया में आया है, इंडिया में जो आया है वो कब आया है, 1991 में आपको देखने को मिला है, जो इंट्रोड्यूस कराया था विजय पांडुरंग भाटकर ने। ठीक है, चलिए भाई अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज, आपको बताना है इनमें से मेमोरीज में से अलाउ यानी कि सिमुलेट्स रीड एंड राइट्स ऑपरेशन, इनमें निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी रीड एंड राइट ऑपरेशन को साथ साथ करने की अनुमति देता है। यानी कि कौन सा ऐसी, यहाँ पे अगर हम बात करें जो कि मेमोरी है, जो कि कंप्यूटर की दो मेमोरी होती है, फर्स्ट आपकी प्राइमरी मेमोरी और दूसरी आपकी अगर हम बात करें सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी को अगर मैं बात करूँ, उसको इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है, मेन मेमोरी भी कहा जाता है। और मेन मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, रैम एंड रोम। ठीक है, और उसी के रोम उसके आगे के पार्ट होते हैं। और जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, उसको अगर हम बात करें, सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है उसको, एंड उसको एक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। और उसके भी जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, CD रोम हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, ये सब चीज़ें उसी के पार्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो मेमोरी है, यानी कि जो रैम है, आपकी रैम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो बी आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड EEPROM की फुल फॉर्म भी मैंने यहाँ पे दी है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये इसी का पार्ट होता है, रोम का पार्ट होता है। हालांकि ये इसका आंसर से कोई मतलब नहीं है, ये मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको इसकी फुल फॉर्म बताई है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा आंसर जो हो गया वो बी आंसर सही हो जाएगा, रैम। ठीक है, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। आगे के क्वेश्चन हमारे सामने है कि लिनक्स कर्नल वाज इन्वेंटेड बाय, यानी कि लिनक्स कर्नल द्वारा आविष्कार किया गया था। क्या किया गया था, लिनक्स टोरवेल्डा, या फिर लिनक्स वैन पैलेट, लिनक्स प्लूडिंग, या फिर नन ऑफ दीज, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट रहा है, जो कि और ये कौन थे आविष्कार, जो कि लिनक्स का इसका आविष्कार किया था। तो वो आपकी अगर हम बात करें, वो किस चीज़ का किया था उन्होंने आविष्कार, तो लिनक्स टोरवेल्डा का उन्होंने क्या किया था, डेवलप किया था। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलिए आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा, अच्छे से आपने इसको करा भी होगा। अभी हमने 10 क्वेश्चन कर लिए, आगे के अभी 11 कर लिए हमने लगभग। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन।
चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि GUI इज यूज एज एन इंटरफेस बिटवीन। GUI किन दो के मध्य इंटरफेस के लिए प्रयोग किया जाता है। मैं GUI की फुल फॉर्म बता दूं, जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। एंड ये किन दो के साथ वर्क करता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के साथ करता है, यूजर एंड कंप्यूटर के साथ, और सॉफ्टवेयर यूजर के साथ करता है, एंड नन ऑफ दीज, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इन सब के साथ। तो मैं अगर बता दूं आपको, यहाँ पर जो GUI होता है, इसका जो बेस्ट आंसर हमारे सामने यहाँ पे है, तो बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। यूजर और कंप्यूटर के बीच में क्या करता है, ये इंटरफेस करने का काम करता है। ठीक है जी, तो ये आपका क्या होता है, इसका GUI का वर्क होता है। चलिए भाई, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, लिनक्स इज अ डैश एंड डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स एक डैश एवं डैश ऑपरेटिंग सिस्टम है किस चीज़ में, मल्टी यूजर। क्या लिनक्स एक मल्टी यूजर्स एंड सिंगल टास्किंग भी है, या फिर वो मल्टी यूजर एंड मल्टी टास्किंग भी है, या फिर सिंगल यूजर एंड मल्टी टास्किंग भी है। तो आपको बताना है यहाँ पे आंसर लिंक्स के लिए कौन सा बेस्ट आंसर आपके सामने सही रहेगा। तो मैं बता दूं, यहाँ पर हमारा जो बी आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो मल्टी यूजर भी आपको कहलाता है एंड यहाँ पे मल्टी टास्किंग भी आपको उसको देखने को मिल जाता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन आप, यानी कि जो बी आंसर हमारा है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन ऑफ ऑडियो, निम्नलिखित में से कौन सा ऑडियो फाइलों को संग्रहित करने की मानक प्रारूप है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो कौन सा हो जाएगा, .AVI होगा, .BMP होगा, .ZIP होगा, यानी कि जिप होगा, या फिर .WAV होगा। तो आंसर की बात करूँ, अगर मैं डायरेक्ट आंसर दे देती हूँ आपको, तो आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे .WAV। ठीक है, जो कि अगर हम बात करें, ये फॉर्मेट होता है जो कि आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर स्टोरिंग ऑडियो फाइल इन PC कंप्यूटर्स के लिए। इसका ये एक्सटेंशन का मतलब होता है फॉर्मेट मतलब जिस फाइल, जिस जगह पे, वहाँ पर वो सेव किया जाएगा, रखा जाएगा, यानी कि ठीक है, तो वो उसका फॉर्मेट होता है फाइल का। बाकी के बारे में अगर मैं बताऊं, यहाँ पर जो कि आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, AVI की बात करूँ अगर मैं, जो स्टार्टिंग में है हमारा, तो ये क्या है, ऑडियो वीडियो इंटरलीव फाइल है हमारा। ये दोनों के लिए आता है, ऑडियो और वीडियो के लिए। ठीक है, एंड बिप यानी कि जो BMP है आपके सामने अगर ये दिया गया है, इसके बारे में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये आपका क्या है, बिटमैप ग्राफिक के लिए दिया गया है, जो कि स्टैंडर्ड यानी कि ग्राफिक के भंडार के लिए मानक बिटमैप फॉर्मेट कहा जाता है, जो कि आपकी पिक्चर्स वगैरह की हाई क्वालिटी वगैरह देने के लिए यूज किया जाता है। जब हम कोई पिक्चर्स वगैरह, जो फोटो वगैरह उसको सेव करते हैं, तो उसको हाई क्वालिटी में सेव करने का जो फॉर्मेट है, एक्सटेंशन है, वो आपका बिटमैप यहाँ पे देखने को मिला। एंड .zip की बात करें, तो अगर हम बात करें कि ये क्या है, जिप यानी कि कंप्रेस करता है, अचीव ये जोड़ने का काम करता है, यानी कि कंप्रेस करता है कॉमन फॉर्मेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे, जो कि कंप्रेसिंग डेटा और विंडोज़ कंप्यूटर्स के रूप में आपको देखने को मिलता है। हालांकि मैंने लिखा नहीं, लेकिन मैंने फिर भी बोल के आपको बता दिया है वो सब चीज़ें, आप इसको अच्छे से समझें। ठीक है, नॉर्मली आपको ये पता होना चाहिए, ये जो AVI जो एक्सटेंशन है, ये ऑडियो और वीडियो के अकॉर्डिंग दोनों के लिए आता है। ये पिक्चर्स के लिए, फोटोज़ के लिए आता है। ये जिप कोड्स, यानी कि जब आप किसी डेटा को आप कंपेल्स करना चाहते हैं और उसको जिप करना चाहते हैं, नॉर्मली उसको आज की आप उसको किसी तरीके से ओपन किस तरीके से कर पाएंगे कंप्रेस करने के लिए, तो उसका यूज करते हैं। एंड WAV आपको अभी देखने को मिला, जो कि ऑडियो फाइल के लिए यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these following एक्सटेंशन, ये जो फॉर्मेट्स या एक्सटेंशन दिए गए हैं, आपको इनमें से बताना है कि लिब्रे ऑफिस कॉल के लिए कौन सा है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है, आप बता सकते हैं, अच्छे से देख लीजिए। .PDF या फिर आपका .ODS है, .OTS है, या फिर .ODP है। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर आपको करेक्ट देखने को मिल रहा है, वो आप यहाँ पे बताएंगे।
ठीक है भाई, जो कि हमारा आंसर राइट आंसर हो जाएगा बी आंसर, जो कि लिब्रो ऑफिस कॉल के लिए यानी कि कैलकुलेशन के लिए, यानी कि इस अगर हम बात करें एक्सेल के फॉर्मेट के लिए यूज किया जाता है। जब हम अब एक्सेल फाइल यूज करते हैं, ध्यान रखना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए नहीं है, लिब्रो ऑफिस कॉल के लिए, ठीक है, उसके लिए यहाँ पर देखने को मिलता है। पीडीएफ का हमें पता है, जो कि हम पीडीएफ यानी कि पोर्टेबल जो कि डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट फाइल का यूज करते हैं, तो वो पीडीएफ के अकॉर्डिंग आ जाता है। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जो कि OTS के बारे में, ये स्प्रेडशीट्स टेम्पलेट के लिए होता है, जो आप स्प्रेडशीट का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका उसके अकॉर्डिंग आता है, यानी कि यूज टू सेव अ स्प्रेडशीट दैट आर, यानी कि रिपीटली, जो आप फाइल को दोबारा से रिपीटली सेव करते हैं, तो उसके लिए OTS का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है .odp की बात करूँ अगर, ये प्रेजेंटेशन फाइल को सेव करने के लिए होता है, जो कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेसेस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। लिब्रो ऑफिस इम्प्रेसेस जो कि ओपन ऑफिस इम्प्रेसेस के रूप में इसमें देखने को मिलेगा आपको, जो कि अगर मैं ODP की फुल फॉर्म की बात करूँ तो ये आपका जो कि प्रेजेंटेशन फाइल के लिए, यानी कि ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको रखा जाता है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन फॉर्मेट, आपको आगे के फॉर्मेट एक्सटेंशन के बारे में बताना है यहाँ पे। नेक्स्ट जो आपको दिए गए हैं यहाँ पे, ये बताना है आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अकॉर्डिंग डॉट या फिर डॉक्स आपको देखने को मिलेगा, या फिर आपको .ppt या फिर .pptx मिलेगा, .xls या फिर .xlsx होता है, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो मैं आपको ज़्यादा देर नहीं कराऊंगी, इंतज़ार नहीं कराऊंगी, मैंने डायरेक्ट आंसर बता दिया आपको। और डायरेक्ट आंसर इसलिए भी बताया है क्योंकि मैं सभी को डिफाइन भी करने वाली हूँ ना। तो ये तो हमारे सामने आ गया, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के थ्रू हमारा क्या होता है, एक्सटेंशन होता है फाइल का, यानी कि एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन होता है। और अगर मैं बात करूँ डॉक्स, ये तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के लिए होता है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के लिए आपको देखने को मिलता है। एंड अगर PPTX यानी कि PPT की बात करूँ तो आपके नाम से ही पहचान जाएंगे आप, ये आपकी किसके लिए होता है, ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के लिए होता है, ठीक है। एंड बस ये मैंने आंसर आपको बता ही दिया है, तो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे, तो सारे ही ऑप्शन आपने क्लियर कर लिए होंगे। अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन फॉर्मेट, और भी फॉर्मेट है भाई, मुझे नहीं पता था और भी है नहीं है, लेकिन मैंने और भी दिए हैं, बहुत सारे फॉर्मेट्स दे दिए। कई बार इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं, इसलिए मैंने इन सभी फॉर्मेट्स को, इन एक्सटेंशन को रखा है, ताकि आप अच्छे से इन सभी एक्सटेंशन के बारे में जान पाएँ, ठीक है। तो निम्नलिखित अपाचे ओपन ऑफिस एक्सटेंशन के बारे में आपको बताना है, जो कि अपाचे से रिलेटेड है, तो वो उसका एक्सटेंशन क्या है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यानी कि .odt हो जाएगा, .ott हो जाएगा, .odb हो जाएगा, .oxt हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई बताइए ज़रा आप मुझे। हाँ, आंसर हो जाएगा .oxt, यानी कि डी आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर यानी कि .odt की बात करूं, तो ये आपका डॉक्स फाइल के लिए होता है, जो कि डॉक्यूमेंट्स फाइल के लिए होता है, उसके रूप में आपको देखने को मिलता है। यानी कि ये क्या है, सेव वे दैट वर्ड सेव डॉक्यूमेंट्स फाइल को सेव करने का होता है, जो कि डॉक्स फाइलों के अकॉर्डिंग होता है, जो कि लिब्रो यानी कि अपाचे के अकॉर्डिंग, यानी कि अपाचे ओपन ऑफिस के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ड फाइल के लिए होता है। एंड OTT की मैं बात करूँ यहाँ पर, जो कि आपका OTT ये क्या होता है, यानी कि टेक्स्ट यानी कि टेम्पलेट के अकॉर्डिंग होता है, जो कि डॉक्यूमेंट टेम्पलेट के संबंधित आपको देखने को मिलता है, यानी कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स का आपका डिफ्यू आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर हम टेक्स्ट यानी कि वर्ड से रिलेटेड हम चीज़ों को लिख सकते हैं, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। एंड एक और आपके सामने बचा है यहाँ पे ODB के बारे में बताऊंगा अगर मैं यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, स्टोर एंड यानी कि अचीव द फाइल डेटा, यानी कि डेटाबेस जो फाइल होती है हमारी, डेटाबेस फाइल्स के अकॉर्डिंग, है ना। 4 ऑप्शंस होते हैं ना हमारे, यानी कि नॉर्मली अगर मैं बात करूँ, एक होता है लिब्रो ऑफिस कॉल, दूसरा आपका होता है राइटर, जिसे वर्ड के अकॉर्डिंग आता है,
तीसरा होता है आपका पावर पॉइंट, जिसको इम्प्रेसेस बोला जाता है। एंड चौथा होता है हमारा जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस के रूप में जाना जाता है, एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट में, लेकिन यहाँ पर एक्सेस को हम बोलेंगे डेटाबेस के रूप में। तो डेटाबेस की फाइल सेव करने के एक्सटेंशन जो होता है वो .odp होता है, बी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, कंप्यूटर सिस्टम शामिल करता है सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर को, बोथ ऑफ या फिर नन ऑफ। जो दोनों ही चीज़ें हो जाएंगी, आप बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो सबको पता है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को इंक्लूड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है किस चीज़ को, मेमोरी को, प्रोसेसर को, IO डिवाइसेस यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो बताइए ज़रा, सब हो जाएंगे भाई। प्रोसेसर को भी करता है मैनेज ये ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमोरी को करता है, एंड IPO जो कि IO यानी कि ऑपरेट आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भी ये मैनेज करने का काम करता है। तो सभी आंसर हमारे राइट हो जाएंगे। एंड अब हम बढ़ जाते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा है जो कि 40 है, और मैं बात करूँ अगर व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन आफ्टर डॉट इन वेब फाइल्स। आपको बताना है वेब फाइल में डॉट के बाद डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, ये आपको बताना है, जो कि आपको वेब फाइल्स के बारे में पूछा गया है। तो वेब फाइल्स के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो हमारा यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, हमारा यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा, जो कि हम फाइल को सेव कर सकते हैं .html या फिर .htm के नाम से हम उसको एक्सटेंशन फाइल ले सकते हैं। जब हम उसके पीछे मतलब उस फाइल को सेव करते हैं तो उसके पीछे हमें .html या फिर .htm लगाना पड़ता है, तभी वो आपकी वेब फाइल जो होती है वो उस एक्सटेंशन में जा पाती है, ठीक है। एंड इसके बारे में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपका जो .com है, यानी कि जब हम कोई ईमेल आईडी वगैरह बनाते हैं तो .com वहाँ पर देते हैं, ये उसका एक्सटेंशन होता है आपका, ठीक है। एंड .html आपका जो कि होता है, जो कि HTML का ही एक एडवांस पार्ट होता है, XML जिस नाम से हम उसको या फिर उसको बोलते हैं। तो XML फाइल को हम HTML के नाम से उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। आई होप सारे ही आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, अब आपने अच्छे से इसको समझ लिया होगा, ठीक है जी। और ये सारे क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से करेंगे, समझेंगे इनको, और एक एक बार आप दोबारा फिर से इनको देख लेंगे, ताकि आपको कोई डाउट या कोई भी परेशानी या प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि किसी क्वेश्चंस का आंसर आपको गलत लगा हो या सही नहीं लगा हो, या फिर आप और अच्छे से इसको पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मैं और चीज़ें आपके लिए लेकर आती रहूँगी। एंड आपका जो ये जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है CCC का, जो कि 12 अक्टूबर और दूसरी डेट है यहाँ पर 16 अक्टूबर, इन 2 डेट में फिक्स हुआ है, तो आप उसको ध्यान रखें भाई। और उसी के हिसाब से अभी से हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, तो उसमें आप बहुत अच्छे से उसको पढ़ेंगे। एंड मैंने यहाँ पर एक वो भी बनाई हुई है, प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, जो कि CCC की है। बहुत सारी वीडियोस पहले भी पड़ी हुई है, और अभी आगे भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपकी वीडियोस लेके आती रहूँगी। जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक हम इसको पढ़ते रहेंगे, बहुत अच्छे से मेहनत करते रहेंगे, और डेफिनेटली CCC में आपका सिलेक्शन होगा बहुत अच्छे से। आपका जो आप पास आउट होंगे आप बहुत अच्छे से, और आपकी ग्रेड अच्छी आएगी, A ग्रेड। मैं उम्मीद करती हूँ आपकी A ग्रेड से आप पास हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।